आबिद ज़ुबैरी साहब भी जरा मजीद बात करते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, सर ये अच्छी पेशरफ्त आप इसको कह सकते हैं सियासी तौर पर, सियासी मामला सियासतदानों ने सॉल्व करने चाहिए और वहीं पर होने चाहिए। पार्लियामेंट के इश्यूज पार्लियामेंट में सॉल्व होने चाहिए, इदारों का टकराव नहीं होना चाहिए। शेख साहब भी ये कह रहे थे। सर आप समझते हैं अगर ये तनाव की जो कैफियत है इसमें ये मुज़ाकरात एक उम्मीद की किरण निकल कर आई है, तो आपको लग रहा है कि अगर ये जो 14 मई की जो डेट है ये आगे बढ़ सकती है अगर सियासी मामलात में सियासी जमातें इस पर इत्तेफाक कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशाइंद बात है अगर सियासी जमातें आपस में मिल बैठ के ये सारे जो मसले हैं उनको हल कर लें। हम यही कहते हुए आ रहे हैं कि देखिए आपको इवेंचुअली बैठना पड़ेगा, डिसाइड करें इस मुल्क की खातिर, इस अवाम की खातिर आप बैठें और अपने इन मामलों को हल करें। देखिए हर सियासी मसले का हल अदालत में नहीं होता। पार्लियामेंट जो है या निगोशिएशन जो है उसका मकसद ये आप बैठे बात करें, ऑपोजिशन गवर्नमेंट आपस में बात करें और मसलों का हल ढूंढें। और देखिए तो अब अगर ये इस तरह से बात करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत खुश आइंद बात है। और मैं समझता हूँ जो आपने कहा 14 तारीख, देखिए पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 14 मई तक इलेक्शन होने चाहिए। वो पता लग जाएगा वो पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे, स्टेट बैंक के गवर्नर को देने पड़ेंगे। वो नहीं देंगे तो वो भी कंटेम्प्ट के उसमें जिम्मे में आ जाएंगे। मैंने टीवी चैनल पे ही देख रहा था कि सेलेक्ट कमेटी जो है फाइनेंस की, उनको भी तलब कर रखा है उन्होंने कल। उसमें क्या होता है, वो पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि आप देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑटोनमस बॉडी है, वो गवर्नमेंट जरूर उसको करती है लेकिन वो इंडिपेंडेंट है अपने उसमें। और उसको एक हुक्म खास तौर पे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पैसे पंजाब कल जब मैं प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहा था ना, हमारे साथ कानूनदान जैसे आप हैं माशाल्लाह, ऐसी कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे, अक्सर लोग गुफ्तगू कर रहे थे, तो मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि 3-4 कानूनदानों को मैंने लिया था। उन्होंने ये बात बोली कि ये स्टेट बैंक एक गैर जानिबदार इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन फिर भी ये फंड्स जारी करने के लिए पार्लियामेंट से मशरूत आमादगी जाहिर करना उस पर लाजमी है। आपको लगता है ऐसा है? मतलब पार्लियामेंट की रजामंदी होगी तो फिर स्टेट बैंक जारी कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। आई होप मेरा नाम आप नहीं भूलेंगे, अब किसी और को कोट करेंगे मुझे तो। शाह खबर साहब ने कहा था सर। मैं आपसे कह रहा हूँ देखिए इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, ऑटोनॉमी थी, वन ऑफ द आईएमएफ की कंडीशंस ये थी कि उसको ऑटोनॉमस बना और अमेंडमेंट हुई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट में। अब न्याय नहीं समझता कि उसे मशरूत कर दें, उनको हुक्म दिया है वो जारी करें, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो पार्लियामेंट की बात जरूर सुन सकते हैं लेकिन यहाँ कोर्ट की बात है, कोर्ट का ऑर्डर है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते वो, और उनको वो पैसे जारी करने हैं। कायम मकाम क्योंकि वो गवर्नर है, आर्जी तौर पर है, तो उनके पास ये इख्तियारात हैं कि वो कर सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं तो कायम मकाम हूं, मैं तो नहीं कर सकता। कायम मुकाम जो भी होता है उसके इख्तियारात वही होते हैं अनलेस कोर्ट का कोई एक्ट में कोई पाबंदी हो कि वो नहीं कर सकता। लेकिन जो आपसे बात कर रहा था 21 अरब जो है उनको इलेक्शन कमीशन को देने, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने। दूसरी बात आपकी ने कहा था 14 तारीख, देखिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त बैठ के डिसाइड करती हैं आपस में कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए और वो 8 अक्टूबर से पहले होने चाहिए, सही है, तो ये बात अगर वो आपस में तय कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि कोर्ट भी उनको इसमें फैसिलिटेट करेगी। और मैं आपकी इसकी वजह क्यों कह रहा हूं, मैं ये इस वजह से कह रहा हूं, जब ये पहला केस चला था जिसका फैसला 1 मार्च 2023 को आया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं और सदर इलेक्शन कमीशन दें, उसमें भी केस चलने से पहले कोर्ट ने सारे जो वकला थे पॉलिटिकल पार्टीज के, सियासी जमात के, उनको कहा कि अपनी लीडरशिप से पूछें, अगर किसी नतीजे पहुंचते हैं तो हम उसको फैसिलिटेट कर देंगे, हम उस तरह से एक ऑर्डर कर देंगे। वो लोग गए, कोर्ट उठ गई, वो लोग गए वापस आए, कोर्ट आई और कहा नहीं जी हम केस चलाएंगे। जो केस चला उस पर फैसला है, वरना कोर्ट उस वक्त भी तैयार थी कि आप कोई तरीका बता दें, आपस में मिल बैठ के बैठे। फिर कोर्ट ने जब फैसले करने शुरू किए अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस पर हमले होने शुरू हो गए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, मैं चाहूंगा सर ये सवाल भी मैं पुटअप कर दूं ताकि आप इसका जवाब भी उसके साथ दे दें, क्योंकि आप वही उसी की तरफ आ रहे थे। सर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब इसकी समाज चल रही थी तो उन्होंने सियासी जमातों को कहा था कि आप पूछकर आ जाएं, क्योंकि वकला वहां पर मौजूद होते थे। उन्होंने कहा था कि आप पूछकर आ जाएं, अगर कोई बातचीत हो सकती है, नेगोशिएशन आपस में हो सकती है, तो भाई आप आपस में डिसाइड कर लें। तो अब वो फैसला आ चुका है, 14 मई की डेट आ चुकी है, इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी कर दिए गए हैं, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दिफा को बोल दिया गया कि आपने सिक्योरिटी और माली मामला फराहम करने। अब तो स्टेट बैंक को भी बोल दिया गया। लेट सपोज अगर सर अब मुज़ाकरात होते हैं तो सर ये 14 मई के हवाले से जो जजमेंट क्लियर आई है उसका क्या बनेगा आईनी और कानूनी तौर पर? देखिए मैं कहता हूं अभी भी वक्त
नहीं बिगड़ा है बहुत बार। अगर आपस में आज भी बैठ के वो लोग फैसले कर लेते हैं कि इलेक्शन इस तरह से होंगे, सब पार्टीज मुत्तफिक तौर पे कहते हैं कि इलेक्शन एक साथ होंगे, इस तारीख को होंगे, वो बैठ के आपस में तय कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कोर्ट भी उनको इसमें इनकी मदद करेगी और कुछ तरह का ऑर्डर करेगी बाय कंसेंसस। और देखिए आपको याद होगा जब शहीद बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी, उस वक्त भी इलेक्शन डिले हुए थे। एग्जैक्टली। और वो, लेकिन सर उसको आईनी कवर दिया गया था ना 2008 में। कोई आ रहा उसको आईनी कवर दे दिया। अगर यहाँ भी चले इस तरह की कोई बात हो तो उसको भी आईनी कवर से कर सकते हैं, लेकिन 90 दिन की तारीख खत्मी है, लेकिन आईनी कवर देके अगर अब इस पार्टी देखें मुल्क इतने बहरान में है, इस वक्त जाएगी तो कोर्ट भी आई एम श्योर फैसिलिटेट करेगी। मैं चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा और आप डिफाइन करें। ये तो अशखुद नोटिस था ना, इसमें फरीकैन वाला मामला नहीं। जैसे मैं जाऊंगा आबिद जुबैरी साहब के खिलाफ कि भाई आबिद जुबैरी साहब ने मेरे साथ ये काम किया है तो इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, अदालत में जाता है मामला, लेकिन फिर मैं आबिद जुबैरी साहब से मामला सेट कर लेता हूं तो फिर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन ये तो अशखुद नोटिस वाला मामला है ना, तो इसमें तो अदालत की जजमेंट आ चुकी है, उसका क्या होगा? देखिए वही मैं अर्ज कर रहा हूं, इसमें एक जजमेंट आई है, अज खुद नोटिस है। देखिए मेरा और आपका जो मुकाबला होता है उसको कहते हैं इन एडवर्सोरियल के, मतलब हम एडवर्सरी होते हैं और हम लोग एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं, अपने बयानात कर रहे होते हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन जो सो मोटो होता है 184(3) के अंदर जो प्रोसीजर जी आ रही है वो इंक्यूजिटोरियल किस्म की होती है, कोर्ट इंक्वायरी कर रहा होता है देखने के लिए। इसमें थोड़ा सा जुरिसडिक्शन में फर्क होता है। 184 की 3 के तहत प्रोसीडिंग्स होती है और आर्टिकल 185 जिसमें अपील्स और ये चीजें होती हैं, तो इसमें जरा फर्क। इसके अंदर अगर ये नतीजे पहुंचते हैं, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज इसी केस में केस के अंदर एक एप्लीकेशन दे सकती हैं कि मौजूद सुप्रीम कोर्ट को कि जी हमने आपस में बैठ के मामला तय किया, ये हम समझते हैं ये होना चाहिए, हमें आपकी इजाज़त चाहिए, अगर आप इसको अगर हमारी बात से इत्तेफाक करते हैं तो प्लीज़ इसको इस तरह से कर लें। मैं कहता हूँ अगर ये मुद्दा सामने रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी फैसिलिटेट करेगी। लेकिन जो मैं आपसे बात कह रहा था, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन आपको अहकाम मानने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार वकला कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, आइन और कानून के साथ खड़ी है। तो आप, मेरी इन सबसे दरख्वास्त है, जो लोग हैं स्टेक होल्डर्स हैं, जो हम इज्जत करते हैं पार्लियामेंट की और सबकी, वो भी इज्जत करें इनकी जजों की, कोर्ट की, और होनी चाहिए सर, इदारों की बिल्कुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।